मेन्यू में जाएंगे अपन। मेन्यू में व्यूमर के अंदर स्पाउट पैरामीटर में स्पाउट पैरामीटर में सर फर्स्ट स्क्रीन होती है जहाँ पे हम रेसिपी का चेंज ओवर वगैरह करते हैं। और ये जो बटन है सेम बटन यहाँ पे है, ये वाले। ठीक, अभी अगर हम बात करें रेसिपी बनाने की, इसमें मैक्सिमम 10 रेसिपियाँ हम बना सकते हैं। करंटली हमारी रेसिपी नंबर 1 है जो आपकी LPP है। अब हमको रेसिपी बनानी है 2 नंबर, जो हम बोल रहे हैं भाई सेम तरीके की है। जब भी आप रेसिपी बनाओगे, जिस रेसिपी को कॉपी करोगे हमेशा सिलेक्शन उसी रेसिपी का पहले होना चाहिए। जैसे अब 1 नंबर रेसिपी है मेरी, 1 नंबर चल रही है, अभी मुझे 2 नंबर रेसिपी बनानी है। पैकर बंद कर सकते हैं? करना पड़ेगा। मैं रेसिपी चेंज ओवर करके दिखाऊँ ना आपको? चलने दो ना। नहीं, रेसिपी चेंज हो जाएगी, कंट्रोल में चली जाएगी। तो अभी बनानी है पर चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप मैं चला जाऊँगा तो फिर आप बोलोगे कि रेसिपी बनी नहीं। मैं आपको एक रेसिपी तो बना के बता दूँ। हाँ बना दो ना। नहीं तो रेसिपी बनी हुई है ऑलरेडी, उसी में पैरामीटर ये तीनों बनी हुई है ऑलरेडी। ये रेसिपी ऑलरेडी बनी हुई है। ये LPP आप चेक कर लो ना, उनमें पैरामीटर सेट कर देते बस। अपन नई नहीं बनानी है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। अभी जैसे रेसिपी सपोज करो 1 नंबर LPP बनी है। हाँ, तो इसमें क्या अब सेम पैरामीटर, अब सेम हमको 2 नंबर रेसिपी बनानी है। हाँ तो 2 नंबर रेसिपी हमको कैसे करना है? 1 नंबर हमारी रेसिपी सही चल रही है, हाँ, अपन को क्या करना है, जिस रेसिपी को कॉपी करना है वो सिलेक्शन दिया रेसिपी। हाँ, और जिसके अंदर डालना है उसको दिया। डेस्टिनेशन। डालने के बाद में सीधे कॉपी रेसिपी करना है। ओके ठीक है। कॉपी रेसिपी करने के बाद हाँ आपको सेव रेसिपी कर दी। फिर जब आपको कभी 2 नंबर रेसिपी चलानी है, यहाँ 2 नंबर डालोगे, रेसिपी चेंज हो जाएगी। हाँ अब रेसिपी को पैरामीटर गए कि नहीं गए, हाँ। आप 3rd नंबर में जाके इंडिविजुअल स्पाउट को सबसे पहले हम अपलोड करेंगे कि मेरा क्या वैल्यू पड़ी है। ये रेसिपी अभी 1 ही है ना? हाँ, रेसिपी बना है। हाँ 3 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपके रेसिपी के पैरामीटर होते हैं। अब पैरामीटर में क्या है सर, पहला सेट पॉइंट है जो हमको बैक वेट चाहिए। दूसरा प्री सेट है 50 - 10 कि हमारा कोर्स कितना खुलेगा, फाइन में कितना फिलिंग कराना है। कोर्स फीड एडिशन, फाइन फीड एडिशन वो है कि जब हमारा बैग लगता है, इनिशियल में कोर्स जब ओपनिंग रहती है तो कितना तक एयर चाहिए, तो 10 है मतलब 10 kg चाहिए। 6 है तो मतलब 50 - 6, जैसे ही वेट 44 आएगा अगेन एडिशन चालू हो जाएगा। हाँ, और ये जो है ये फाइन जो है मैं इससे ज़्यादा भी रख सकता हूँ, प्रीसेट इससे ज़्यादा भी। इससे कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। मैं ये 10 रखा अभी, तो 40 तक कोर्स है और उसमें 10 kg तक एयर चलेगी, है ना? और इसमें जो है लास्ट के 10 kg आपका फाइन गेट खुला रहेगा और लास्ट की 6 kg एयर चलेगी। अब मैं इसको 15 भी कर दूंगा यहाँ पे, तब भी लास्ट की 15 kg एयर चलेगी। चाहे आपका ये 10 है, चाहे वो 10 है, वो अपना अलग कंट्रोल करता है, ये अपना अलग कंट्रोल। 650 माइनस होगा ना, मतलब 50 - 6 हो गए, 44 से चालू होगा। हाँ। पॉजिटिव टॉलरेंस आपको कितना रेंज में बैग गिराना, ओके। सेट पॉइंट प्लस 1.2, 51.2 प्लस साइड। पॉजिटिव टॉलरेंस मतलब ये। हाँ, मैक्सिमम करेक्शन इंटरनल, जो एक नेगेटिव टॉलरेंस अलग होता है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। जब आपका इंटरनल वेट कंट्रोल करना है इसको इंटरनली, तो ये कितना तक वेट को कंट्रोल करेगा, तो ये 500 ग्राम तक का ही डेविएशन मारेगा। और ये 500 ग्राम एक साथ नहीं मारता, स्लो मारता। ये वही चीज़ है ना? इसका मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा सा समझो आप। ये है कि आपका करेक्शन, जैसे सपोज करो ये 50 का है, हाँ मेरा वेट 500 जा रहा है, हाँ। तो ये 500 ग्राम तक ही वेट को कंट्रोल करेगा, सेट पॉइंट को लाएगा 49.5 तक। अच्छा, अगर उतने में मेरा वेट आता 50 के अपनी रेंज में आ गया तो करेक्शन को रोक देगा, नहीं तो करेक्शन को मारता रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 0 0 से 500 ग्राम, ये 3 kg मैक्सिमम। ये प्लस में जाता, माइनस में नहीं जाता। जब आप यहाँ क्लिक करते हो ना तो दिखाता है कि आपको अच्छा। अलाउेशन लिमिट कितनी है। अच्छा अच्छा 0 to 3 kg है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा सेट पॉइंट में से माइनस करेगा। हाँ। 50 - 2, 50 - 1, 50 जब वेट - 3। जाता है तो इसको कम करता है। अच्छा जब मेरा वेट नॉर्मली चलता ही है, कम वेट जाता है तो अपन लॉस कंपनसेशन से बढ़ा लेते हैं, हाँ। लेकिन वेट प्लस में जाता है तो हम इसको कम करते हैं। ओवर वेट के केस में हम ये कर सकते हैं, लेकिन अंडर वेट के केस में इसको नहीं, करने से कोई क्योंकि मतलब अंडर नहीं। वेट में इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि अभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है 50 से नीचे के हमको मार्केट में बैग नहीं देंगे। हाँ अब मुझे अंडर वेट को करना है तो मेरे बैग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर डिस्चार्ज वेट अगर मैच नहीं कर रहा है मैनुअल स्केल से, तो मेरा वेट कम ही जा रहा है।
नहीं नहीं, पर इसको मैं अगर माइनस में दे देता तो ये सेट पॉइंट पे ऐड करके अंडर वेट को और अच्छा कर देता ना ये। कर देगा, लेकिन माइनस में दे दोगे तो आपका वेट प्लस में बढ़ाएगा ये। हाँ लेकिन आपका पता चला कि जो वेट पकड़ रहा है ये हाँ। वो वेट ही फॉल्स है, तो आपका वेट यहाँ तो सही दिखाएगा, हाँ। वो वेट 51 किलो मार देगा, प्लस साइड में ही बढ़ाएगा, वो हमको ठीक है, ज़्यादा तो नहीं अंडर के बढ़ाएगा। केस में, लेकिन ठीक है, अंडर के केस में मैं एक कर सकता हूँ, अगर ये 2 kg पड़ा हुआ तो मैं इसको 500 ग्राम कर सकता हूँ। ये आपको 0 to 300 कहने का मतलब मेरा अगर अंडर वेट जा रहा है और ये 2 kg पड़ा हुआ है हाँ, तो मैं इसको हाँ। 500 ग्राम कर दूंगा ये तो मेरा रेसिपी- हाँ ये सर रेसिपी के हिसाब से आपको फिक्स करना है। अब हाँ। जैसे इस सिनेरियो में भी सारी चीज़ें हो गई हाँ। और करेक्शन में वैल्यू फिर भी मेरा वेट कम जा रहा है, हाँ। मैं ऑटो करेक्शन बंद करूंगा, हाँ। इसको 0 ऑटो करेक्शन बंद कर दूंगा खाली, हाँ कि मेरे को नहीं करेक्शन चाहिए। हाँ फिर मैं अपने सिर्फ कोर्स फाइन लॉस कंपनसेशन में इसी से ही खेलूँगा। अच्छा, ऑटो करेक्शन बंद कब करेंगे? जब आपका सब कुछ कर लिया फिर भी वेट मेरा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अच्छा। तो मैं ऑटो करेक्शन बंद करके मैं वैल्यू फिक्स कर दूंगा, ओके, तो उतने पे ही चल रहा है। अब उसमें हो सकता है वेट प्लस माइनस जाएगा, उसमें ये वाला पैरामीटर तो चला ही काम नहीं गया, करेगा। और फिर आपका बचा कोर्स फाइन वो ये प्रीसेट और और जब आप ऑटो करेक्शन बंद करते हो तो आपका डिफॉल्ट इंटरनल करेक्शन आ जाता है लाइन में। राइट, तो ये फिर अगेन वही हो गया वापस 50 माइनस 1, हाँ, है ना? ये मैं हर बार इस रेसिपी में 0.5 डालता हूँ, हाँ, इसको चेंज नहीं करता, तो 0.5 पे डालो ना। मैं रोज करके जाता हूँ, जब भी आता हूँ हर नहीं बार। नहीं, आप 0.5 डाल दीजिए ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा एक और है, एक चीज़ और है इसमें, एक सेकंड, आप सब में 0.5 डाल दीजिए आप इसमें डिफॉल्ट में। हाँ, अब मेरा सर एक चीज़ था, हाँ, इसकी वजह से अंडर वेट नहीं जाएगा मतलब, है ना? हाँ मतलब लटकता है ना हाँ। करेक्शन में, अगर फॉल्स करेक्शन हो रहा है ड्यू टू द मिसमैचिंग ऑफ द वेट, तो वो लोअर साइड में वेट को नहीं लटका है। हाँ, मतलब कुल मिला के कस्टमर को कम नहीं जाएगा इससे। अच्छा, ये भी रहता है सर आपका ऑटो, हमारे क्या इसमें कंट्रोल रहता है, ऑटो करेक्शन एक चीज़ है, और एक और चीज़ था कोई आपका ऑटो प्रीसेट इनेबल, इसको कभी ये आपको यूज नहीं तो ये भी लोग करते हैं यहाँ पे ऑटो प्रीसेट। करना, इसको आप यूज करोगे हाँ तो मेरे फाइन और साइकिल जो टाइम रहता हाँ है, फाइन में कितना टाइम लगा और टोटल साइकिल में कितना टाइम लगा, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ, उससे वेट वेरिएशन होता है। वेट वेरिएशन चालू हो जाएगा ना, तो इसको हम जरूर रखें। 0 ही रखना है, ओके, इसको इसको नहीं आपको करना। चालू नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ आप और है, वो साइकिल टाइम जो एक मेरे को जस्ट इसमें पैरामीटर में आप पहले बता दीजिए, कुछ और है तो आप बता दीजिए, नहीं तो एक वो जो आप देखते हो ना साइकिल टाइम ओवर हो गया, वो कहाँ देखते हैं हम? मैं पूरा बता हाँ। सर एक मिनट, इसी में 8वें नंबर पेज पे जाइए वापस, ये जो रिफिलिंग इनेबल वाला जो कर रखा है, तो अभी रिफिल टरबाइन ऑफ वाला तो है, बट रिफिल इनेबल ही नहीं कर रखा है, तो रिफिल करेगा क्या वो वो रिफिल ऑटो में? नहीं करेगा, 4 डिस्चार्ज से करेगा सर। हम लोग यहाँ करेंगे फोर्स डिस्चार्ज से तो करेगा। करेगा, बट ऑटो रिफिल नहीं ये करेगा। ऑटो रिफिल नहीं करेगा। ऑटो रिफिल का केस क्या है, हाँ, आपके यहाँ पे जब माल नहीं आता है बैग अंडरवेट में लटकते हैं और फिर 52 में 53 में वहाँ जाके चले जाते हैं। अगर आप इसको इनेबल करके रखोगे और गेट फंसता है तो ये सिनेरियो बार बार रिपीट होगा। अच्छा, तो हम जब दबाएंगे तभी होगा। हाँ, अभी आप दबाओगे तभी होगा। हाँ, तो ये रहने दो तो फिर। क्या है कि इसको आप भी enable नहीं फिर रखना है। आपको सुकून मतलब खत्म हो जाएगा यहाँ, हाँ हाँ, और ऐसा है अभी, इसलिए मैंने आप देखोगे वो आपके गेट की प्रॉब्लम है, वो डिजाइन की नहीं गेट की, हाँ गेट की ये नहीं, वो सारे पैकरों में इसमें भी है। नहीं, मतलब क्योंकि वो सीधा आपका उसमें खुल रहा है ना, वो 4-5 किलो आएगा पहले। हाँ, सारे पैकर आते हैं, हैमर हो एपलस हो बॉयमर हो। ठीक है, तो इसको हमारे को ये आपको ओपी रखना है। ये ओपी रखना है, ये ओपी रखना है, ये होगा। बट ये अगर ऑफ रहेगा तो मैं फोर्स डिस्चार्ज से करूँगा तब तो होगा ना। एक्चुअली ये जब फुल डिस्चार्ज बटन नहीं होता ना ऑपरेटर पे, तब उसको जरूरत होती है। अभी हमारा 3 नंबर पेकर में भी कर दिया फोर्ट डिस्चार्ज, से- वायरिंग कर दिया अपन ने, वायरिंग कर लेना, कर लेकिन लेना। लॉजिकली सब में सेम है, ठीक है। ठीक है। हाँ, और कुल मिला के ऑटो प्रीसेट बंद रखना है, रिफिलिंग इनेबल भी बंद रखना है। ठीक है, जब आपका और टरबाइन वेट क्या था सर? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन में ये हो गया नेगेटिव टॉलरेंस, आपको लोअर टॉलरेंस कितना रखना है नेगेटिव साइड में, हाँ, जैसे 50 है या 0.9 है, 50 माइनस इसकी आपने लिमिट कर दी अभी, क्या पासवर्ड है? क्या नहीं दिखा मेरे को? मैं 1.6 डाल रहा हूँ, 1.5 से ज़्यादा अच्छा अच्छा, ये आपने पॉजिटिव की नेगेटिव की, दोनों नेगेटिव की और पॉजिटिव में पॉजिटिव ओपन में है, आप ओपन है। हाँ, ठीक है। ये नॉट यूज है, ये मैक्सिमम एम्पटी, ये आपका स्टैंडर्ड, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है। ये आपका स्टॉप टरबाइन, जैसे अभी क्या है इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा प्रीसेट कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रीसेट हमने कम कर रखा है टाइम से बैक बिल्ड करने की, फिर भी हमारा वेट प्लस में चला जाता है गेट क्लोज। तो हमने मोटर को थोड़ा 1 किलो पहले बंद करा दिया, 50 माइनस 1 मोटर को, मोटर को। अब मोटर तो बंद हो गई, मोटर वाला इंपेलर जो घूम रहा है उसको, है ना? हाँ, उसको 1 किलो पहले बंद करा लिया, लेकिन
स्टिल मेरे गेट से माल जाएगा, गेट और एयर से। हाँ तो वेट कंट्रोल अगर सब किसी से नहीं हो रहा तो थोड़ा मोटर को बंद करना शुरू करना। तो मतलब अगर ओवर वेट जा रहा है तब इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले तो प्री सेट और उनसे कर लो हाँ भाई, लॉस कंपनसेशन की भी लिमिटेशन है, प्री सेट की भी लिमिटेशन है, उसके बाद फिर आपको मोटर से करना। ओवर वेट जा रहा है तभी, अंडर वेट में तो ये काम नहीं करेगा ना। अंडर वेट में तो पूरा पूरा चला और दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ओवर वेट का इशू है, इसलिए हमने किया। ठीक है। तो ये 1 kg सब में डाल दिया। वो बिहेवियर पे डाला स्पाउट के बिहेवियर मैक्सिमम में। अच्छा, हर एक में नहीं डाला यूँ? मैक्सिमम तो 1 kg है। नहीं, सब में क्या 1 kg डाल रखा जैसे है? अभी मेंटेन 9 तक है, तो 9 तक में जिसका बिहेवियर ठीक है उसमें 1 kg है, जिसमें सही चल रहा है उसमें 0 है, किसी में 1.5 किलो भी है, किसी में 2 किलो भी है। अच्छा, तो मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं? तो ओपन है अच्छा 25 किलो का ओपन है, वो हाथ में दे रखा है। हाँ, मतलब ये मशीन को मरे में मरे चला दो। मतलब ओवर वेट जा रहा है तो हम इसको भी चेंज कर हाँ, सकते हैं। मरे में मरे चला देंगे चला लें। मशीन। ठीक है। उस हिसाब से की है। ये लॉस कंपनसेशन हो गया आपका, ये भी ओपन है आपका, प्लस माइनस 5 kg तक ही जाएगा। वैसे आइडियली कितना रखना चाहिए? सर बताना पॉइंट प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.3 आपका चलाना है इसको। आइडियली। हाँ हाँ, इससे ज़्यादा आपको बिहेवियर देख के ही करना है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा डोजिंग है। हाँ ये आपका सिर्फ जो डिस्चार्ज वेट आता है हाँ उसको मैच करता है मैनुअल वेइंग स्केल से। राइट। जैसे अगर मैनुअल वेइंग स्केल आपका रेफरेंस पॉइंट है, मैनुअल वेइंग स्केल अगर आपका और HMI का वेट में, मैनुअल वेइंग स्केल का वेट अगर 300 ग्राम कम है, 300 ग्राम मैनुअल का कम है। हाँ मैनुअल का, हाँ। तो आपको यहाँ पे माइनस 0.3 डालना। अच्छा, अगर वहाँ पे 300 ग्राम ज़्यादा है तो यहाँ पे 0.3 डालना। तो ये एक्स्ट्रा डोजिंग जा रहा है उसको कम कर, ये जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उतना यहाँ डाल दो। यहाँ डाल, हाँ जितना वहाँ है उतना डाल। उतना डाल दो। एक्स्ट्रा माइनस HMI। फिर आपका कंट्रोल वेट जो पकड़ेगा वो सही पकड़ेगा। ठीक है ठीक है। 50 प्लस के लिए पॉजिटिव रहेगा और 50 माइनस के लिए नेगेटिव रहेगा। हाँ 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 हाँ। फिजिकल स्केल्स है, ठीक है। एक्स्ट्रा जितना जा रहा है ना माइनस HMI वो वैल्यू यहाँ डाल दो। प्लस आ रही तो प्लस, माइनस आ रही तो माइनस, बस ठीक है। सिंपल। हाँ क्लीनिंग टाइम हम इनको कि जैसे मेरा गेट क्लोज होता है तो उनको क्लीनिंग चाहिए। हैं? जब गेट क्लोज होता है हाँ, तो हाँ। उनको क्लीनिंग चाहिए, तो नोजल की। अच्छा हाँ, बढ़ गया है कि ये लैमिनेटेड बैग है, यहाँ पे एयर ज़्यादा दोगे तो राउंडिंग बढ़ेगी, इसलिए हमने क्लीनिंग इसको 0 कर दिया। क्लीन तो करना चाहिए ना, फिर ऑटोमेटिक क्लीन करता है क्या? वो फिर इनिशियल में करता है ना, जब बैग लगाते तब नोजल में एरिएशन चलता है ना। करता है वो, तो यहाँ नहीं रखना है इसको अपने को। सर डिपेंड ऑन मैकेन, ये अपना फीलिंग बिहेवियर। ये पेपर बैग है, इसमें हवा ज़्यादा दोगे तो फिर वो तो फिर करेगा। आप जो दूसरे बैग है अपने HGP में आपको डाल सकते हैं, डाल सकते वो हैं। 100 ग्राम 0.1 100 मिली सेकेंड ओनली, अच्छा, केवल 100 ओनली मिली 100 मिली सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये कब करेगा? जब भी कब करेगा ये? आफ्टर क्लोजिंग द गेट। और अभी कब कर रहा है? आप कह रहे हो बैग लगाते टाइम? बैग लगाते टाइम पे तो आपका एयरेशन वगैरह सब चालू रहता ही है ना। हाँ, तो आफ्टर क्लोजिंग द गेट फिर इसको क्लीनिंग करेगा तो उससे नोजल में जो माल रहता है ना उसको पुश करता है बैग के अंदर। बैग के अंदर। अच्छा अच्छा। गेट वेट सब तो बंद बैग हो के जाएगा। अंदर क्यों करवाना? मेरे को तो बैग निकाल दिया एक बार, उसके बाद नोजल क्लीन हो जाए। बैग गेट बंद हुआ और बैग डिस्चार्ज के लिए रेडी है, बिफोर डिस्चार्जिंग और आफ्टर गेट क्लोजिंग। हाँ, तो वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हाँ, ना। तो तभी तो 0 किया ना, टाइम बढ़ा रहा है हाँ, ना। अपने को कब चाहिए? जब बैग लगाया उस टाइम क्लीन हो जाए। उसमें होती है वो होता ना, वो कितना मिली सेकेंड है? वो आपका 10 kg तो 10 kg तक चलता है। अच्छा, वो जो एरिशन है इनिशियली, वो ठीक है तब तक ना? ये चलता है। ठीक है ना, फिर ये इसको रहने दो। ये आपका टेयर स्टेबलाइजेशन टाइम है। जैसे आप बैग लगाते हो, बैग लगाने पे जो जितना डेड वेट है उसको टेयर करना है, ओके। तो ये 0.5 से कम नहीं करना है। रिकमेंडेड ये 0.8 है, समझा नहीं मैं भी। ये 0.5 मिली सेकेंड से कम नहीं करना है। ये मिली सेकेंड है क्या? हाँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। ये रिकमेंडेड 0.8 है, हाँ बट ये आपके इसमें फिलिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमने इसको 0.5 कर लिया है। इस पैरामीटर का मीनिंग क्या, मैं समझा नहीं अभी भी। जब आप बैग लगाते हो हाँ तो जो बैग लगा चेयर पे जो भी थोड़ा बहुत वेट है उसको 0 करता है। हाँ, ठीक है। टेयरिंग जो करता है, तो इसको टाइम से क्या लेना देना है? इतने टाइम के इसके इतना टाइम उसको दे दे कि इतने टाइम में तू टेयर कर ले। अगर इतने टाइम से ज़्यादा टेयरिंग में लेता है वो टेयर नहीं करता। तो ये बैग लगाने के बाद बैग लगाने के बाद ही टेयर होता है। बाकी टेयर और माल भी आने लग जाएगा साथ के साथ, कि नहीं नहीं आएगा? नहीं नहीं, माल टेयर होने के बाद होता है। अच्छा, तो ये बैग पॉइंट। जैसे बैग लगा, हाँ होल्डिंग हुआ, हाँ ये टेयरिंग करेगा, हाँ हाँ। देन 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड है, सेकंड है। हाँ सेकंड मतलब 500 मिली सेकंड हो गया, वहाँ तक करेगा। रिकमेंडेड 0.8 है, 0.8, तो वो अपन ने क्यों नहीं कर रखा है? क्योंकि यहाँ पे आपका पेपर बैग में सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता फिल करने के लिए, राउंडिंग होती है। तो वो राउंडिंग टाइम बढ़ा दो ना, वो तो फिल होने का टाइम बढ़ा। RPM कम कर सकते हैं ना इसके। सर ये पेपर बैग नहीं चल पाता आपके उसमें, अगर आप इसको ज़्यादा करो तो
कोई कस्टमर तो हमसे पीछे इसको 0.3 कर लेता है। सर मेरे हिसाब से एक ये है मतलब ना, इसका इससे आउटपुट कम होगा, मतलब आपका exactly. ब्रेकर का आउटपुट कम होगा क्योंकि ये टाइम लेगा, उसके बाद ब्रेक भरेगा, है ना। फिर क्या है कि कभी कभी फिर इशू आएंगे, ये टेयर नहीं करेगा ना तो वेट वेरिएशन तो होगा। 0.5 पे रखना है इसको। इस बैग में 0.5 रखना है, किस- HDP बैग किस बैग में HDP बैग में 0.8 कर लेना। तो आप वो रेसिपी में डाल देना अभी फिर, है ना। अभी रेसिपी जो अपना चेक करोगे ना उसमें अपन डाल देंगे ना। रेसिपी चेंज होगी ना, फिर आपकी बैग चल रहा है ये वाला कैसे चेंज करोगे? अरे अपन बंद करना को तो बंद कर देंगे ना अभी। नहीं, रेसिपी चेंज मतलब कि रेसिपी के पैरामीटर चेंज कर सकते हो रेसिपी ना। के पैरामीटर ड्यूरिंग द रनिंग रेसिपी होते हैं, हाँ। बिहाइंड द रेसिपी नहीं होते। अभी अगर 1 नंबर चल रही है तो 1 नंबर में ही कर पाओगे, 2 नंबर में करने के लिए 2 नंबर तो का अभी LPP चल रहा है क्या अपने? LPP चल रहा है, अभी दूसरा नहीं लगा सकते हो क्या आप? अभी दूसरा लगाओगे तो उसकी रेसिपी लानी पड़ेगी। एक हाँ। चीज़ बताइए, आपने ये तो बता दिया टेयर स्टेबलाइजर 0.5 सेकंड है, उसके बाद जो सीक्वेंस स्टार्ट है तो 1 सेकंड बाद में अगर मटती है 0.1 ही है, ये आपने 0.5 डाला मतलब 500 मिली सेकंड, 500 मिली सेकंड के बाद में वो 100 मिली सेकंड और लेगा, तो मतलब 600 पे चालू होगा। पे चालू होगा। और टोटल कितना टाइम लेगा ब्रेक का, मतलब टोटल अपना एक ब्रेक का? बैग बिलिंग का टोटल जो नॉर्मली रहना चाहिए हाफ राउंड में करीब 7.5 से 7.5 सेकंड 8 सेकंड में भर जाना चाहिए। बढ़ना चाहिए, अगर इससे ऊपर जाता है तो बैग डिस्चार्ज मतलब राउंडिंग ले जाता है। जिसमें से ये 7 मिली सेकेंड ये चले गए, हाँ ये चलेगा। है ना। ठीक है, और 7 से नहीं सर 600 मिली सेकंड। 700 मिली सेकंड चला, 600 मिली हाँ सेकंड चला 600 मिली सेकेंड मतलब 0.6 सेकेंड चला गया, है ना। तो ये अभी मतलब मान लो 0.5 सेकेंड में टेयर नहीं हुआ तो तो बैग होल्ड हो जाएगा, साइकिल चालू नहीं होगी। हाँ ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है फिर मैं इसको। बता रहा हूँ सिनेरियो तो है इसको 0.8 करूँ 0.5 करूँ, अल्टीमेटली टेयर तो कर ही रहा ना। सर। 0.8 में स्टेबिलिटी आती है, 0.5 में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो 0.8 करो ना, फिर क्या दिक्कत है, मतलब सर मैं राउंडिंग होती है, राउंडिंग होती है। हाँ मेटेरियल फ्लो नहीं आ रहा है। फ्लो सारी मतलब सिनेरियो देखने पड़ते हैं ना। अभी इसके हिसाब से 0.5 में मेरा चल रहा है तो मैं 0.5 है, मैं बोल रहा हूँ ना 0.5 से नीचे नहीं जाना है, रिकमेंडेशन 0.8 है। तो इसको कभी 0.6 भी कर कर सकते सकते हैं। हैं उसमें ये दिक्कत नहीं कब किस कंडीशन में करेंगे, जब वेट वेरिएशन है या क्या है। है? सर इसमें तो आपको ये 0.5 पे ही चलाना पड़ेगा। LPP में हाँ, चलो आपको ठीक, कुछ नहीं करना है। वो आपने देख लिया तो फिर ठीक है, ओके। LPP में हमेशा 0.5 HDPE में रहता है। पर अपन देख लेंगे, अभी HDPE को अभी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे रेसिपी रनिंग में। नहीं अगर इसमें भरेगा नहीं ना माल, फिर वो बैग मारने पड़ेंगे ना। अच्छा, एक्चुअली रेसिपी को आप उसी बैग पे चेक कर पाओगे ना, उसी बैग पे उसी मटेरियल पे। वॉमिट करके देख लेंगे एक आधा। चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इंजेक्शन के लिए जैसे आपका तरफ से लगा है, हाँ अब आपने ऑब्जर्व किया मेरा बैग ना थोड़ा पहले गिर रहा है, मेरे को बैग थोड़ा आगे गिरा था, तो आप यहाँ पे जितना टाइम डाल दोगे ना वो थोड़ा सा उतने टाइम के बाद बैग गिरा। बेल्ट पे नहीं गिर रहा है तो बेल्ट से पहले गिर रहा है, वो तो प्रॉब्लम है नहीं अपनी अभी। मैं बता रहा हूँ। आती है क्या? ठीक है, पहले गिर रहा है, आपको आगे करना है, तो आप इसमें 0.1 डालोगे तो 100 मिली सेकंड के बाद गिराएगा। बाद गिराएगा। मतलब कितना माइनस में भी है क्या? नहीं नहीं मान लो उधर गिरा रहा तो वो नहीं होता। सर आगे नहीं जाएगा ना किसी भी कंडीशन में। नॉर्मल विजन। अगर इधर गिराना है ना हाँ। तो आपको फिर अपना डिस्चार्ज सिलेंडर को लेना पड़ेगा, डिस्चार्ज सिलेंडर को थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ये इंजेक्शन दिला था ना, ये इजेक्शन टाइम है कि कितनी देर के लिए चेयर बाहर रहेगी। ओके, बाहर। जब चेयर जाती है ना हाँ, तो ये बाहर जो जाती है, ये सिर्फ 800 मिली सेकंड में जाएगी, फिर हमारा तो इससे तो अपना क्या वो तो मतलब बैग डिस्चार्ज किया, उसके बाद वो तो आगे चला गया, पूरे राउंड में खाली चलेगी ना। सर ये चेयर को आप ऐसे करते हो ना, ऐसे करने के लिए इसको 800 मिली सेकंड लगता है। हाँ, अगर आपने इसको 100 कर दिया तो ये यूँ हो जाएगी। ठीक है। मैं तो ये मान लो 800 की जगह मैं इसको 1800 भी कर दूँ तो क्या दिक्कत है? वो बाहर ही रहेगी, वो तो घूम के बाहर आएगी। नहीं रहेगी। हाँ। आपने 1800 कर दी तो डिस्चार्ज टकरा बेल्ट से जाएगी। टकराएगी और तोड़ देगी चेयर को। किससे टकराएगी? ये बेल्ट साइड से। गार्ड से, ओके बेल्ट से। ओके। तो आपको ये डबल डिस्चार्ज में, सिंगल डिस्चार्ज में कर सकता हूँ मैं। नहीं, इससे टकरा जाएगी ना, वो आपका टकरा जाएगा ना, आपका बैग जो डिस्चार्ज की आती है वो बेल्ट के अंदर आती है। ठीक है, चलो इससे अपने को कोई ज़्यादा वो नहीं है। जनरली ये पैरामीटर हम लोग चेंज भी नहीं करते हैं। रिकमेंडेड आगे। 0.8 to 1 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़िए। चाय तक पिलाई नहीं आप लोगों ने यार, चाय मंगवाते हैं। बेकार आदमी है। चाय मंगवाओ। कहने के बाद भी नहीं खाना, नहीं खाना खाने चलना 1:30 बजे। चलो बताइए अभी। नहीं खाना खाने जा रहे शाम को पिलाना आपको। चलो टरबाइन नन डिले, ये नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है हमारे, ठीक है। इसको आप जीरो कर दो। है क्या चीज़ें बताइए? जब बैग लगाते हो ना, मोटर को अगर डिले से स्टार्ट करना है ठीक है, मोटर को पहले बंद करते हैं, वो बहुत है। वो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है। आफ्टर फिलिंग स्टेबलाइजेशन टाइम, जैसे बैग प्लेस किया, बैग भर गया, बैग गिरने से पहले ना चेयर को स्टेबलाइजेशन टाइम चाहिए, ताकि कंट्रोलर थोड़ा वेट स्टेबलाइज वेट पकड़े। ये वो होता है। रिकमेंडेड क्या है?
ये 0.5 तो ये अपन ने ज़्यादा कर रखा है। छेड़ दिया, किसी ने मैं 0.5 करके चलाता हूँ, अब मैं छेड़ नहीं रहा, करके जाता हूँ फिर वही मैं छेड़ देता हूँ उसको। ठीक है, जनरली ये पिरामिड कोई छेड़ता नहीं है यहाँ पे। नहीं कोई नहीं Point है, कर देते तो हैं। 0.5 कर सकते हैं क्या? पता नहीं क्या 0.5 कर लो, दिक्कत सर, एक्चुअल में उसमें कर लो। इसलिए छेड़ रखा होगा किसी ने कि वेट कई बार ऊपर नीचे होता होगा। आप पे रिकमेंडेड चलने दो ना एक बार, अभी क्या आप हो जितने अपन चला के देखते हैं। हाँ। कौन से स्पॉट में कर रहे हैं अभी आप? एक में ही? एक में। हाँ ठीक है। बैच स्टार्ट चेक वेट और बैच स्टार्ट चेक टाइम, ये सर देता है शुरुआत के 3 सेकंड में मेरे बैग के अंदर 5 kg मटेरियल आ जाना चाहिए। अगर 3 सेकंड में 5 kg मटेरियल आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी बिल में मटेरियल है जो, और फ्लो सही बन गया। अगर ये 3 सेकंड में 5 किलो मटेरियल नहीं आता तो आपका स्टार्ट साइकिल फॉल्ट दे देगा। इसका मतलब कि आपका इनिशियल में जितना फ्लो चाहिए मटेरियल फ्लो के साथ चाहिए वो लेकिन ये तो आपके 5 सेकंड में तो यार कहने का मतलब 25 किलो से ज़्यादा आ जाना चाहिए, वैसे तो 7 सेकंड में तो पूरे ही भर रहा है। जैसे बिन खाली है हाँ। तो 3 सेकंड में 5 किलो माल होना चाहिए। जब माल नहीं होता ना तो 3 सेकंड में 5 kg माल नहीं आता है तो पैकर राउंड लेता है, वो एरर दे देगा फिलिंग साइकिल फॉल्ट, स्टार्ट साइकिल फॉल्ट। मतलब आपको ये पता चल जाएगा इसका कि आइडियल माल- क्या होना चाहिए? यही है 5 ही है, ज़्यादा और बढ़ा नहीं सकते इसको। 3 सेकंड में 5 kg मटेरियल होना चाहिए। डिजाइन रिकमेंडेड 3 है सेकंड में 5 kg मटेरियल होना चाहिए मिनिमम है ना 5 के। हाँ मिनिमम 5। मिनिमम। तो कितना भी जाता हाँ। है मैक्सिमम तो जाता ही है ना। 20 25 के 40 के बेस साइकिल चेक टाइम पूरा साइकिल। ये आपका 30 सेकंड के लिए चलती है पूरी साइकिल। इसको मैं अगर बढ़ा दूँ तो बढ़ा लो, कितना करना है? क्योंकि जब 100 राउंडिंग का इशू खत्म हो जाएगा, मतलब और फिलिंग हमको मैनुअल फिलिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना रिफिलिंग का, ये आगे कितना राउंड तक कोशिश करेगा? जैसे एक बार मान लो अंडरवेट हो गया फिर वापस खोलता है क्या आपका ये? नहीं तो फिर इसका क्या मतलब है? खुला ही रहता है ना, ये 60 सेकंड में खुला ही रहता है। 60 सेकंड तक, और जैसे वेट आएगा डिस्चार्ज कर रुक जा, बंद हो जाएगा ना। ये आ अब जाएगा। इसको कम ज़्यादा करने से 30 रखूंगा तो क्या फ़ायदा, 60 रखूंगा तो क्या फ़ायदा, वो सर बताओ। एक्चुअली हमारा मानना था 30 माल अगर 30 सेकंड में भी नहीं आ रहा है ना तो 60 में नहीं आ रहा। हाँ, जैसे गेट फंसता है उस टाइम पे ठोक दिया और ये साइकिल चल रही है तो माल आते माल भर जाएगा, तो बैग आपके सही गिरेंगे। नहीं ठीक है, 60 सेकंड से नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है, राउंडिंग हो जाती है। माल नहीं आ रहा तो बैग राउंडिंग 60 सेकंड तक लेगा। तो राउंडिंग क्या हो, तो जिसको गिराना होगा गिर ही देगा। देखो माल नहीं आ रहा तो वैसे ही राउंडिंग होगी। मान लो सपोज मैंने 30 सेकंड ही रखा और माल नहीं आया तो वो वैसे ही जब तक उसको नहीं डी होल्ड करेगा वो राउंडिंग होती रहेगी ना। लेकिन क्या है, हाँ कभी जैसे अभी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हमारे गेट फंस रहे हैं, हाँ मैकेनिकल इशू है। अब मैकेनिकल इशू में आप 60 सेकंड तक कोशिश कर रहे हो, हाँ हाँ माल तो ज़्यादा जाएगा ना, फिर वेट में वेरिएशन आएगा ना। तो एक परमिसेबल रेंज में सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है तो 30 सेकंड में मेरा माल आ जाना चाहिए, भरना Okay. चाहिए। अब आप ऑब्जर्व है कि मेरा गेट इससे ज़्यादा से अभी के सिनेरियो में गेट हमारा ज़्यादा स्टक होता है तो आप 60 सेकंड करोगे, बंदा ठोकेगा, माल आएगा। अगर माल आएगा उसके तो हो सकता है कि आपके बैग भर जाए, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब कि ये है कि ये 60 सेकंड तक गेट ओपन ही रहेगा अगर जब तक 50 kg उसने परमिसिबल लिमिट का नहीं पकड़ा। टोलरेंस यही है ना, रेंज में नहीं आया। नहीं पकड़ा, 60 सेकंड के बाद क्लोज हो जाएगा, उसको फिर मैनुअल ही गिराना है वैसे भी। उसमें एरर दे ठीक है, देगा, तो कोई इसमें ये दिक्कत वाला नहीं दे है। देगा फिलिंग साइकिल इससे मेरा प्रोडक्शन कम थोड़ी ना हो रहा है। ये एरर दे देगा फिलिंग साइकिल एक्सीड। हाँ ये भैया ये ध्यान रखना, ये उधर भी आता है। सब में आता है सर, सब में हाँ, आता है। आता है तो मैसेज में आता है आएगा। तो राठी जी को फोटो भेज देने का। बता दिए सर, मैसेज में आता है। मैसेज में यहाँ देखोगे तो जिसमें आ रहा है सबका अभी आएगा। अभी आ गए यहाँ पे 7। ठीक है ना। सर ये जब ऑटो प्रीसेट आपका चालू रहता है तब ये पैरामीटर लाइन में आते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा ऑटो प्रीसेट तो आपको कह रहा हूँ बंद ही रखना बंद ही है। रखना है आपका, ये कोई यूज़ का नहीं है। हमारे ये ऑटो प्रीसेट भी चालू करते हैं ना? नहीं करना है, बंद ठीक कराना है है। ठीक है। अब आप आ गए, ये भी ऑटो प्रीसेट का पैरामीटर है, ये यहाँ तक ऑटो प्रीसेट का पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट इंटरनल करेक्शन की वैल्यू इसका सर देखो, जब आपका ऑटो करेक्शन ऑन है हाँ ठीक है। और मेरा करेक्शन मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, जब हम ऑटो करेक्शन को रीसेट करते हैं डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू वो ये ले लेगा। तो वो ये ले लेगा। अगर आप इसको 0 करोगे तो 0 ले लेगा, अगर ऑटो करेक्शन ऑफ है तो ये लेगा, तो ये लाइन में रहेगा। इसलिए 0.5 पे रखना है इसको। ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो है ओवरवेट जा रहा है तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। ओवरवेट जा रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो ना। अंडरवेट जा रहा है तो मैं 0.5 या 0 भी कर हो, सकता नेगेटिव हूँ। भी कर सकते हैं। ये नेगेटिव होता है क्या? मैं वही तो पूछ, आप तो 0 से 3 बता रहे थे ना। मैं लॉस कर 0 से 3 ही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो हाँ, कह रहा था 0 से 3 है, आपको। 0 इसको से नेगेटिव दो ना हमारे लिए एक थोड़ा सा। जब मान लो अंडरवेट जा रहा तो मैं इसको भी छेड़ नहीं सकता नहीं उसको रहने ये- दो। वो ये- सेट वो इसलिए दिया सेट पॉइंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हूँ। ये तो कोई बात नहीं सर, मैं उस 50 को घटा रहा हूँ, इससे अच्छा इसको करूँ ना।
अभी अभी क्या किया इन्होंने 50 को 47.49.7 सर आप किया। जो इसमें जो 500 ग्राम है ना, ये आप सेट पॉइंट को घटा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली सर, तो आप अगर इसको 0 कर दोगे तो सेट पॉइंट आपका 50 इक्वल हो जाएगा। 50 हो गया। अब -0.5 कर दिया। हाँ। 50 हो गया। लॉस कंपनसेशन आपका 0 है तो 50 हो गया। आपने लॉस कंपनसेशन को 3 किया 0.3 तो 50.3 हो गया। तो हमको उतना सेट पॉइंट में डेविएशन लेना नहीं है ना, अपने पास लॉस कंपनसेशन में है ना 3 ठीक है किलो। सर, आज क्या किया 49.7 उसने सेट पॉइंट को चेंज करना पड़ा उसको, उससे अच्छा मैं इसको करूँ ना। सर उसने क्या बाकी के पैरामीटर में नहीं किया होगा ना, ये इसको माइनस पे दे सकते हैं क्या जरूरत पड़ने पर? नहीं, वो दिक्कत हो जाएगी बाद। हाँ मतलब ये आप कर सकते हो वैसे चाहो सर तो? हम कर सकते हैं लेकिन ऑपरेशनली वो दिक्कतें होती हैं बाद में। ठीक है अगर आप जैसे अभी तक पैकेज चल रहे थे 2-3 साल से, आप आए तो दिक्कतें नहीं, हुई। ये तो नहीं, मैं आया तो अरे नहीं सुन, होती, बस अरे सुन तो सुनो, लो। ये लोग कोई यूज ही नहीं करते अभी तक। सर हाँ। उन्हें पता नहीं है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, अभी जब नया पैकेज कमीशन हुआ तब भी किसी ने ट्रेनिंग ली होगी तो पता नहीं क्या है। तो मैं आया तो प्रॉब्लम चालू नहीं हुई, हाँ। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्योंकि करी। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि चीज़ आप बताइए सर। मशीन का बिहेवियर समझ रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, अभी ये वाला डिफ़ॉल्ट इंटरनल करेक्शन तभी लाइन में आएगा जब मेरा ऑटो करेक्शन डिसेबल होगा। हाँ फिर डायरेक्टली सेट पॉइंट के साथ काम करेगा। अभी मेरा ऑटो करेक्शन इनेबल है, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसका लॉजिक है सिर्फ जब आप डिफॉल्ट जब करेक्शन को रीसेट मारते सेट हो करोगे तो इस पे चला तो ये जाएगा। डिफॉल्ट ले लेगा 0.5। तो मैंने उस दिन किया था ना, किस पे आ जाएगा? अभी मैं मैक्सिमम करेक्शन लाइन में आएगा या अभी ये लाइन में आएगा, अभी ये बताइए। यहाँ से शुरू होगा और फिर यहाँ तक जाएगा, राइट जब सर? आप रीसेट करोगे हाँ, तो ये डिफॉल्ट 0.5 डाल देगा। और फिर यहाँ तक जाएगा। और नहीं सर, वो तो इनेबल और डिसेबल है, अगर और यहाँ 1 kg है हाँ। 1 kg नहीं हो तो नहीं 1 नहीं, सॉरी, वो आपका जो वो कहाँ तक जाएगा वो लिमिट तो उधर है ना। ये 0.5 हाँ, है। अभी आपने पॉइंट, इसको मैं 1 कर दूंगा वो कुछ भी नहीं कर, 1 कर दोगे तो 1 किलो तो तक 1 तक जाएगा, है ना। अभी दोनों 0.5 पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब रिसेट किया तो 0.5 से चालू होकर यहाँ मैंने 2 कर दिया तो 2 तक जाएगा, 2 तक जाके बैठ जाएगा, है ना। 0.5 से चालू होकर 2 तक जाएगा हाँ या 0 से चालू होकर 2 तक जाएगा। नहीं 0.5 0.5 वहाँ जो डिफॉल्ट में रखा वहाँ से। आपको अगर 0 में करना है वहाँ की तो आप default- डिफॉल्ट को 0 कर दो, फिर वो 0 से जाएगा। हाँ ठीक है। ओके, तो मतलब इसको मैं 0 करके मैक्सिमम करेक्शन में डाल सकता हूँ ना, प्लस माइनस। मैक्सिमम करेक्शन में भी 0 से 3 लिमिट है, प्लस माइनस है। मेरा तो सर ये कहना, ये मेरे को माइनस भी दो तो हमारा क्या है कि अंडरवेट ये वाला मेरे को -2 से -3 से +3 या -2 से +2 ऐसा दो। जब मेरा ओवरवेट अंडरवेट जा रहा तो ये हमारा सेट पॉइंट को इतना घटाएंगे नहीं ना, हम लॉस कंपनसेशन भी करेंगे। लॉस कंपनसेशन को 3 किलो तक प्लस माइनस दे रहे हैं। वो भी है, ये वैसे भी है ना। हाँ, तो इसको मत लो। ठीक है, फिर दोनों पैरामीटर को क्योंकि नहीं इसका रोल एक्चुअली ऑटो करेक्शन में भी आता है ना, इसलिए हमने लिमिट किया हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ। देख लो अगर जिस दिन हम ऑटो करेक्शन में नेगेटिव की साइड में करना शुरू करेंगे उस दिन हम इसको नेगेटिव डाल देंगे, वही तो क्योंकि अभी नेगेटिव में हमारा ऑब्जर्वेशन है कि गाड़ियाँ प्लस में भागती हैं ज़्यादा। वेट का इशू नेगेटिव का बहुत कम होता है, प्लस साइड का ज़्यादा हमारे होता है। दोनों ही तरफ हो रहा है ना। सर अभी कहाँ हो रहा है नेगेटिव का? नेगेटिव तो हो रहा है जब आपके लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तब जरूरत पड़ेगी ना सर, मैं वही कह रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। चलो, और इसके आगे बाद में रीफिल स्टॉप टर्बाइन में 8 kg। अब ये है कि जैसे हमको रीफिलिंग चलानी है कभी, ये पैरामीटर तब लाइन में आएगा जब ये ऑन होगा। अच्छा अगर ये ऑन है तब क्या करेगा, जैसे सेट पॉइंट 50 है तो 4 kg हमने डाला, 50 - 4 46। मेरा जब साइकिल चली नॉर्मल और 30 या 60 सेकंड में मेरा बैग नहीं फिल हुआ, अब मेरे को रीफिलिंग चलानी है थ्रू द ऑटोमेटिकली, तो वो ये चेक करेगा कि मेरा बैग के अंदर मटेरियल 46 से नीचे है कि 46 से ज़्यादा है या इक्वल है। अगर 46 से नीचे है तो ये रीफिलिंग में मोटर को चलाएगा। अगर 46 है तो ये मोटर नहीं चलाएगा, सिर्फ गेट की ओपनिंग से और एयर से मटेरियल जाएगा। तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो बटन दबा के भी कर ही रहा है ना। हाँ एक्चुअली उस केस में भी तुम्हारी अगर मोटर चलेगी तो माल ज़्यादा मार। लेकिन ये कितनी देर तक चलाएगा? फिर 46 से नीचे है तभी चलाएगा, लेकिन कितनी देर तक? एक कमांड देगा कि नहीं नहीं, सेकंड, वो नहीं वो आपका वेट जब तक रेंज टॉलरेंस रेंज में नहीं आ जाएगा। हाँ नहीं दैट इज ओके, लेकिन आप तो कह रहे हो ना, जैसे एक बार पल्स दी और 5 किलो भगा देता है तो। इसका वो भगा देता है वो अलग बात हाँ वो अलग है। है। ये चेक करता है कि मेरा वेट इस रेंज के इक्वल या ग्रेटर देन हाँ वो हुआ, 49.1 से उसकी जो हमारा टॉलरेंस लिमिट है। कमांड को विड्रॉ कर देता है। हाँ तो ये भी कर देना चाहिए ना सर इसमें। अभी ये पहले 4 कर रखा आपने, इसको अभी मैं 6 करके चालू कर दूँ। मेरा जब 44 पर रुक गया मान हाँ तो लो, कर सकते हो ना आप इसको। हाँ तो वो कर दो ये ना तो फिर। मेरा रिकमेंडेड 4 है, आप इसको 6 कर लो। हाँ इसको 6 करो आप। अरे मैंने 44 पे आ गया तो ऑटोमेटिक फिलिंग कर देना। हमारा रिफिलिंग ऑफ है सर। अरे ऑन कर देंगे ना इसको नीचे। 6 किलो का मतलब है आप मोटर चलाओगे। हाँ 44 पे हाँ। तो अगर 44 से नीचे है मेरा बैग हाँ। तो ऑटोमेटिक तो हो जाएगा। वो तो तुम्हारा ऑपरेटर जब 46 का बटन दबाएगा तो रिफिलिंग चलती है ना।
वो दबाएगा ही नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ। अगर मान लो वो ऑटोमेटिक 60 सेकंड के अंदर ले लेगा, लेकिन अगर ऑन करोगे तो ये फिर- 60 सेकंड होने के बाद क्या? हाँ अच्छा, लेकिन अगर तुम इसको करोगे हाँ। तो जो बिहेवियर होता है ना, बार बार रिफिलिंग मारेगा, तो आपके वेट फिर लटकते ही रहेंगे। अगर किसी भी डेविएशन आपको मैकेनिकल में इशू है या मोटर के फ्लो में इशू है, फिर आप लटक जाएंगे। बंद कर दो। और ये रिकमेंडेड 4 to 5 kg रहता है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर 60 सेकंड पूरे हो गए उसके बाद भी ब्रेक नहीं भरा तो वो वैसे आप तेरो बटन दबा देगा, वो बटन दबा देगा, भर जाएगा, तो एक राउंड में दबा देगा, है एक राउंड में एक राउंड में दबा देगा। और मान लो नहीं दबाया तो इससे ऑटोमेटिक हो सकता था। ये वही काम कर रहा ना, 60 सेकंड होने के बाद ये यहाँ 1 कर दूंगा या 6 kg कर दूंगा तो, लेकिन ठीक है, उससे पहले ही उसको इतना पेशेंस नहीं, वो पहले ही कर देगा। छोड़ो इसको। ये हमेशा मतलब साइकिल टाइम के आगे से काम ये करेगा। तब रहता था हाँ। जब काम आता जब आपके बटन HMI पे नहीं लगे। नहीं होता, राइट राइट, मैं समझ गया। ये सिर्फ अल्ट्राटेक और सी सेगमेंट में ही मांगे जाते हैं बटन, बटन, और हर साइड पे भी नहीं है, हाँ हर साइड पे ठीक भी नहीं है। ठीक है। बस यही पैरामीटर है। ये पैरामीटर आप मेरे को वो बताओ, टाइम एक्सीड और बाकी कहाँ जाते हैं वो बताओ। हाँ तो ये तो अपने रेसिपी के पैरामीटर हो गए। मेन्यू में हम जाते हैं ना, व्यूमर में, तो डेटा की स्क्रीन में जाएंगे। डेटा की स्क्रीन में 1 से लेके 8 तक की ये स्क्रीन है। 1 से लेके 4 में आपका इंडिविजुअल स्पाउट का कोर्स का टाइम, कोर्स का वेट, फाइन का टाइम, फाइन का वेट, डिस्चार्ज वेट और लाइव वेट, ये दिखा रखा है कि आपको पता चलेगा कि स्पाउट का बिहेवियर क्या है। ये आपके इंडिकेशन है। ये मोटर चालू हुई तो मोटर का इंडिकेशन, कोर्स की कमांड गई तो कोर्स का, फाइन की गई तो फाइन का। जब कैसे डिस्चार्ज कैसे पता चला कोर्स में फाइन में कमांड जा रहा है? सर ये कोर्स है तो कोर्स के अच्छा अच्छा इंडिकेशन, अच्छा, ओके ओके, फाइन है तो फाइन का है। राइट। तो मान लो मेरी अभी कोयल में प्रॉब्लम है तो अगर जैसे आपका बैग लगा, हाँ मेरा कमांड इनिशिएट हुआ, हाँ मेरे पीएलसी से कमांड निकलेगा तो आपको यहाँ दिखेगा। हाँ, अगर फिजिकली नहीं हो रहा तो फिर आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा। दैट्स ओके। अभी कोयल मान लो, अभी वो तो ठीक है, ये तो सॉफ्ट हो गया आपका, है ना, कमांड निकला, फिजिकली गए नहीं गए वो वहाँ से पता चल जाएगा। फिजिकली नहीं जाएगा हाँ तो गेट खुलेगा नहीं, तो आपको यहाँ पे मटेरियल बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, कमांड गया फिर भी, हाँ, जैसे मोटर तो चलेगी, हाँ मोटर चलेगी, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, लेकिन यहाँ वेट नहीं तो अपडेट। वो तो गेट अटक जाएगा तब भी नहीं होगा। अरे वही है ना, कॉइल नहीं गया तो गेट खुला नहीं। नहीं, सब गया, गेट अटक गया तब भी नहीं खुला, तो वो मैं फिर फील्ड में ही चेक करूंगा। वो तो फील्ड में ही चेक, फील्ड में वो तो देख जाएगा ना कि भाई जैसे अभी हम चेक करते 5 सेकंड में 39 है, यहाँ पे टाइम लेगा ज़्यादा हो, मतलब हाँ, मैक्सिमम टाइम तो यहाँ पता चल जाएगा, ये टाइम देखो तुम, इससे पता चलेगा मेटल आ रहा है नहीं आ रहा इसमें है। दोनों चीज पता चल जाएगा। इसमें या तो कोयल का कमांड नहीं जाएगा वो भी पता चलेगा, और गेट फंस रहा है वो भी कोयल का पता चल कमांड तो जाएगा। देखो सॉफ्ट है, वो जाएगा ही ये तो जाएगा। हमारे पीएलसी ये तो सॉफ्ट बटन है, वो फिजिकली वहाँ सप्लाई जा रही है, हाँ, तो वो उससे मतलब नहीं है। ये तो इनका अगर पीएलसी हैंग होगी तो जाएगा ये, है ना। तो जैसे मैं बोला, सबसे पहले जब भी गेट में इशू आता है, हाँ, आपको अपनी कोयलें क्लीन करानी है। क्या करना है? कोयल Coil clean वो अभी करना साइड पे देख लेंगे अपन, है ना। कनेक्टर जो है ठीक है, तो अभी सर यहाँ पे जो है मोटा, अभी इस पे वापस आते हैं कि ये टाइम है कोर्स का और ये टाइम है फाइन का। आइडियली क्या रहना चाहिए वो बताओ। सर ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे मतलब जो ये टाइम आ रहा है, मोटा जैसे- मोटा बताइए। जैसे ये 5 सेकंड में आया हाँ और ये 1.5, आपकी साइकिल 6.5 में भर गई। हाँ, लेकिन अभी ये तो 7 सेकंड आ गया, अब ये 22 आ सात- गया, ये 22 आ गया। गलत है ये तो। मतलब ये है कि गेट आपका फाइन में है, हाँ, लेकिन मटेरियल नहीं आया, ये नोजल बंद है दोनों। 22 सेकंड। हाँ 22 सेकंड, लेकिन फिर भी माल नहीं आया, हाँ, हाँ, तो मतलब आपकी दिक्कत फाइन की कंडीशन में है, क्योंकि कोर्स